हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहन सैन और आज आप सभी का फिर से स्वागत है बीकॉम सेकेंड ईयर क्रैश कोर्स। टॉपिक ही चल रहा था सैलरी। क्या क्या हो गया था जी, जितने भी पेंशन के बाद मिलने वाले बेनिफिट्स थे वो सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए थे। और इससे पहले अलायंस सारे के सारे कंप्लीट कर लिए थे। बेसिक पे का मतलब समझा दिया था, गवर्नमेंट का अकेडमिक ईयर और प्राइवेट का अकेडमिक ईयर कब से कब तक चलता है। अब केवल और केवल एक लास्ट टॉपिक बच रहा है जो परक्यूजेट्स है। चलिए आ जाइए, उसे भी समाप्त करते हैं। Perquisites, परक्यूजिट्स। सबसे पहले परक्यूजिट्स का मतलब समझते हैं कि होता क्या है। एक छोटे से एग्जांपल से, ये मैं हूं और ये मेरा एक एम और ये मेरा सेट है। मैंने यहाँ पर ये स्पाई अपना स्पाई, ठीक है। मैंने यहाँ पर सर्विस ली, तो सर्विस ली मैंने इससे। अब मुझे क्या है, इससे पैसा पे करना था, लेकिन मैंने जो है ना इसे पैसा पे नहीं करा। मेरी जो सेट है ना, इसने रुपए 10,000 रुपए इस पा वाले को पे कर दिए। तो अभी जो 10,000 रुपए है ना, हम इससे परक्यूजिट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि कैश जो है ना, सेठ ने हमें नहीं दिया, डायरेक्ट स्पा वाले को दे दिया। तो ये होता है परक्यूजिट्स। मतलब सेठ हमारे लिए जो भी करता है इन फॉर्म ऑफ काइंड्स, then you can called it is a perquisites. This is the common definition of the perquisites, and I hope you guys have understood that. अच्छा, perquisites भी तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है for specified एम्प्लॉयज को हर बार की तरह अपन इस वाले से शो करेंगे इंसान से। वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय टैक्सेबल। सेकंड होगा टैक्सेबल फॉर ऑल और थर्ड होगा टैक्स फ्री फॉर ऑल। आप लोग भी क्वेश्चन पूछेंगे कि बस इतना ही होता है क्या? नहीं। जो टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज है, आप ये वर्ड नोटिस कर पा रहे हैं? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय मतलब कोई क्राइटेरिया तो होगा भैया। जी हाँ, बिल्कुल। इसके अंदर एक क्राइटेरिया है जिसे हमने फुलफिल करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लोग स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कहलाएंगे। आ जाइए, सबसे पहले इस क्राइटेरिया को समझते हैं, इस स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाले क्राइटेरिया को। सबसे पहली जो हमारी कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन जो है हमारी, वोटिंग पावर होनी चाहिए। कितने से? जल्दी बोलो। मोर देन 20% इन ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी या फर्म, कुछ भी बोलना चाहो जो आप बोल सकते हो। सेकंड कंडीशन होगी, या तो हम किसी कंपनी के डायरेक्टर होने चाहिए, अपॉइंट क्यों बढ़िया, अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर, या तो हम डायरेक्टर होने चाहिए। तीसरा पॉइंट सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, हमारी पता सैलरी कितनी चाहिए? 50,000 रुपए। भाई 50,000 रुपये महीना नहीं, 50,000 रुपये महीना नहीं, 50,000 रुपये पूरे साल के। क्या मजाक कर रहे हो भैया? भाई
जी नहीं, ये सच है। इसी कारण जितने भी एम्प्लॉय है वो सारे के सारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ही कहलाते हैं पर एनम सैलरी प्लस 50,000 पर एनम सैलरी। इन तीनों में से तीनों होने चाहिए? नहीं, तीनों में से केवल एक होना चाहिए। एनीवन, कोई सी भी कंडीशन फॉलो होगी तो फिर वो होगा स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। अच्छा, हमने स्पेसिफाइड एम्प्लॉय का मतलब समझ लिया। आइए देखते हैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में, मतलब जो हमारे जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय है उन्हें क्या क्या सर्विसेज हम लोग देते हैं। आइए नोट डाउन करते हैं। इन सबको मिटा दो, एक बार लिख लेना, मैं मिटा रहा हूँ बस एक बार। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा इतना। पहली सर्विस होती है इसकी मोटर कार फैसिलिटी। बी होती है एजुकेशन फैसिलिटी। सी के अंदर लिखिए गार्डनर, कुक, वॉच वॉचमैन। डी लिखिए इलेक्ट्रिसिटी वाटर गैस। ये क्या क्या लिखवा दिया? अरे भाई, मोटर कार फैसिलिटी का मतलब बूम बूम वाली कार नहीं, ड्राइविंग वाली कार, यानी कार दे दी। एक होता है मोटर कार, नहीं वो तो मोटरसाइकिल होती है, मोटर कार का मतलब होता है ड्राइव करने वाली कार। किसने दे दी? हमारे सेठ ने हमें दे दी, या एक्सपेंसेस। चलो डीपली समझेंगे, उसे छोड़ो अभी। इस एजुकेशन फैसिलिटी, हमारे बच्चे को सेठ हमारी तरफ से स्कूल में पढ़ा रहा है तो वो एजुकेशन फैसिलिटी में आ जाएगा। उसके अंदर आता है गार्डनर, कुक, वॉचमैन। सेठ मैं रोजाना लेट आता हूँ, ले तू मेरे लिए स्पेसिफाई एम्प्लॉय है तो फिर मैं तुझे कुक दे रहा हूँ जो तेरा खाना बना दे, वॉचमैन दे रहा हूँ जो तेरे घर की रखवाली कर ले, और गार्डनर दे रहा हूँ तेरे जो खेत जैसा जो गार्डन है ना उसे सही ढंग से मैनेज कर सके। ठीक है, अब आ जाता है क्या आता है इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड गैस। इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड गैस जो आप सभी लोगों के घर में काम आती है, ऐसा मैं समझता हूँ। और ऐसा मैं समझता क्या हूँ, आती है आप सबके काम। आइए समझते हैं, सबसे पहले इन दोनों पॉइंट्स को समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड गैस वाले पॉइंट को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके अंदर दो पॉइंट आते हैं। सबसे पहला तो आता है एक्चुअल अमाउंट पेड, और सेकंड आता है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट। भाई एक्चुअल अमाउंट पेड का मतलब आप ही मान लीजिए ये आपका सेट है और ये आप हो। आपके सेट ने आपकी इलेक्ट्रिसिटी वाटर का जो बिल है रुपए 10,000 रुपए पे कर दिए इस इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड गैस डिपार्टमेंट को। किसकी तरफ से? किसको पे करना था? आपको पे करना था, लेकिन सेठ ने पे कर दिया। तो फिर
सेठ ने पे कर दिया। अब मान लो आपने सेठ में इसके, आपने जो है ना सेठ को दे दिए वापस से रुपए 5,000 रुपए। सो सेठ ने कितने दिए थे? 10,000 रुपए। आपने सेठ आपने सेठ को वापस कितने दे दिए? 5,000 रुपए। बचा कितना? 5,000 रुपए। आइए समझते हैं एक्चुअल अमाउंट पेड। ठीक है, एक्चुअल अमाउंट पेड तो ये वाला 10,000 रुपए है। उसके फिर रिकवरी भी तो ये सेठ को, अरे ये रामू है, रामू ने सेठ को 5,000 रुपए वापस दे दिए। तो 5,000 रुपए माइनस कर दोगे, हाँ ना बोलो, जल्दी से बोलो हाँ या ना। हाँ बिल्कुल सही। तो फिर यहाँ पे लिख देंगे माइनस रिकवरी पेड। अच्छा भैया मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट पर यूनिट क्या हुई? अरे भाई ये आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, ये मान लीजिए गैस वाली है। पता है ये बेचती कितने में है पर यूनिट? 100 रुपए पर यूनिट। पर एक चीज बताओ, जब आप बेचते हो तो उसके अंदर प्रॉफिट ऐड कर कर ही बेचते हो ना, लेकिन इसके अंदर प्रॉफिट ऐड नहीं है। इसकी जो कॉस्ट आई है ना वो आई है, एक सेकेंड, इसकी जो कॉस्ट आई है वो ₹20 आई है। तो एक चीज बताओ, मैंने यहाँ पे लिख रखा है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सेलिंग प्राइस होती है या जो हमारी कॉस्ट होती है वो है? जी जल्दी बताओ, कॉस्ट है। तो 20 रुपए पर यूनिट सबसे हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला एक पॉइंट समझ में आ गया होगा। आइए समझते हैं गार्डनर कुक वॉचमैन वाले को। इसके अंदर भी सेम है, एक्चुअल अमाउंट पेड लेस क्या होगा? रिकवरी। मैंने आपको नीचे समझा दिया था, आपको ये वाला पॉइंट समझ में भी आ गया होगा। ये इसकी कैलकुलेशन का है। प्लीज एक बार गार्डनर कुक वॉचमैन और इलेक्ट्रिसिटी वाटर एंड गैस वाले को नोट डाउन कर लीजिए, मैं रफ कर रहा हूँ अब। उम्मीद है, चलो एक सेकेंड, आप एक बार एजुकेशन फैसिलिटी, आपने इसे नोट कर लिया होगा। मिटा दूंगा, मिटा दो ना? जी हाँ भैया, इतने देर में तो नोट कर ही लेते हैं, वरना वीडियो में पॉज करके फिर नोट कर लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। एजुकेशन फैसिलिटी, इसके अंदर भी 2 पॉइंट आते हैं भाई। अगर ये स्कूल आपके सेठ का है और योर चाइल्ड अदर चाइल्ड, अगर ये स्कूल, एक सेकेंड, चलो स्कूल भी बना देते हैं। ये वाला एक स्कूल है, ये वाला स्कूल आपके सेठ का है या आपका सेठ इसे ऑर्गेनाइज करता है, तो फिर अब तो इसमें भी अगर आपका बच्चा पढ़ता है ना तो रुपए 1,000 रुपए पर मंथ एग्जेम्प्ट होंगे, एग्जेम्प्ट होंगे। और वो ही एक्चुअल अमाउंट पेड, जो भी हमारा एक्चुअल अमाउंट पेड आएगा उसमें से 1,000 रुपए पर मंथ यानी पूरे साल के 12,000 रुपए लेस हो जाएंगे और यहाँ पर आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट। लेकिन अदर चाइल्ड के लिए एक्चुअल अमाउंट पेड। अच्छा इसके अंदर आपको अज्यूम करके चलना है, अब मैं नहीं लिखूंगा बार बार। एक्चुअल अमाउंट पेड में से रिकवरी माइनस कर दो जो भी रामू ने अपने सेठ को दे दी जितने, ठीक है, ये भी आपको समझ में आ गया हो। अच्छा मेन चीज ये आती है, अगर स्कूल एम्प्लॉयर का नहीं है तो फिर
वो ही सेम पॉइंट, एक्चुअल अमाउंट पेड लेस क्या होगी, रिकवरी। इन दोनों केसेस में उम्मीद करता हूँ आपको एजुकेशन फैसिलिटी वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लो। नहीं आया समझ में, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो। अरे आप ये मानो, ये आपके सेठ का स्कूल है, ठीक है, और ये आपका बच्चा है। अगर आपका बच्चा आपके सेठ के स्कूल में पढ़ रहा है तो जो भी एक्चुअल अमाउंट पेड, अच्छा एक्चुअल अमाउंट पेड का मतलब समझ नहीं आया क्या, ठीक है सर। ये मानो ये आपके सेठ का स्कूल है और ये कोई दूसरा स्कूल है, इन दोनों की फीस एक जैसी है। अगर आपका बच्चा जो है ये वाला वो इस वाले स्कूल में पढ़ता तो बच्चे की फीस कितनी आती, 50,000 रुपए। तो इस 50,000 रुपए को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्चुअल अमाउंट पेड। मैं इसे शॉर्ट फॉर्म बोलता हूँ एएपी, एक्चुअल अमाउंट पेड। और अगर ये आपका एम्प्लॉयर का स्कूल है तो 1,000 रुपये माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिए 50,000 माइनस 12,000 कितना आ गया, 38,000 रुपए। ठीक है, अब 38,000 रुपए से सेठ से रुक जा, मैं तुझे वापस से 5,000 रुपए दे रहा हूँ। 5,000 रुपए वापस से अमाउंट रिकवरी हो गई, कितना आ गया, 33,000 रुपए। उम्मीद करता हूँ अब आपको ज्यादा पॉइंट समझ में आ गया होगा। एक बार जल्दी से लिख लीजिए वीडियो पॉज करके। उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा, बिठा रहा हूँ ऐसे। अच्छा मेन पॉइंट सबसे पहले समझते हैं, मोटर कार फैसिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे ध्यान समझना। आइए समझते हैं जो मैंने लिखा है इसका मतलब क्या है। अगर कार सीट की है और खर्चा सीट उठा रहा है, ये एक सेकंड मैंने इधर ये गलत लिख दिया, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस। अगर कार सेट की है और खर्चा भी सेट उठा रहा है तो फिर जल्दी बताओ, ये वाला हम लोग केस देख रहे हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए, मतलब बहुत ऑफिशियल, मतलब ये मानिए ऑफिशियल पर्पस के लिए भी ले रहे हैं और पर्सनल पर्पस के लिए भी हमारा सेट दे रखा है। मतलब एक ही कार को दोनों जगह यूज में लेनी है, ऑफिस में भी और घर पे भी। आइए देखते हैं, अगर कार सेट की है और एक्सपेंस भी सेट उठा रहा है तो फिर वो ही हर बार की तरह एक्चुअल अमाउंट पेड इसमें से लेस हो जाएगा 1,800 रुपए पर मंथ। अगर 1.6 सीसी से ज्यादा वाली कार है तो फिर वो ही फिर से एक्चुअल अमाउंट पेड, बट लेस पता है कितना होगा इसके अंदर अमाउंट, 2400 रुपए 2400 पर मंथ। वैसे समझ में नहीं आया कुछ। अरे अगर 1.6 सीसी से ऊपर वाली कार है तो 1,800 रुपये अमाउंट लेना है, और अगर 1.6 सीसी से, नहीं सॉरी 1.6 सीसी से नीचे वाली कार है तो 1,800 रुपये लेना है, और 1.6 सीसी से ऊपर वाली है तो फिर कितना लेना है, 2400 रुपये पर महीना। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी मानिए कार अगर एम्प्लॉयर की है लेकिन खर्चा आप उठा रहे हैं,
क्या क्या क्या? कार अगर आपकी है और खर्चा कौन, सॉरी, कार अगर एम्प्लॉयर की है वो खर्चा कौन उठा रहे हैं? आप उठा रहे हो। तो पता है कितना एग्जाम्प्ट होगा? आइए बताता हूँ। मतलब कितना लेना है अपन को। रुपए 1800 पर मंथ, रुपए 2400 पर मंथ। भैया मतलब अरे अगर 1.6 सीसी वाली से कम की इंजन वाली कार है तो 1800 रुपये पर मंथ। जब सेठ की कार होगी और खर्चे हमारे होंगे, और इसके अंदर भी 1.6 सीसी। भैया एक सेकंड, ये दोनों अमाउंट सेम है? जी हाँ बिल्कुल सही। अगर 1.6 सीसी के ऊपर वाली है तो 2400 रुपये प्रति महीना, चाहे कुछ भी केसेस हो। लिखते हैं, ये मैंने कोई प्रोविजन नहीं बनाया, ये बने बनाए हैं, इसका मैं भी इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकता। और अगर कार पता है किसकी है? हमारी कार है, हाँ हमने कार खरीद ली। बिल्कुल सही पहचाना आपने, हमने कार खरीद ली, लेकिन खर्चे हम नहीं करते। खर्चे तो सेठ ही कर लेगा यार, वो समेट लेगा सब कुछ। तो पता है इसके अंदर इनकम टैक्स क्या बोलता है? रुपये 600 पर मंथ। अगर 1.6 सीसी के ऊपर वाली कार है तो फिर रुपये 900 पर मंथ। भैया कार चलानी नहीं आती, ड्राइवर भी ये चाहिए, तो ड्राइवर के लिए कुछ है क्या? जी हाँ ड्राइवर के लिए भी है। इन दोनों अमाउंट में प्लस चेयरफुल। ये मैंने चेयरफुल लिखा है, चेयरफुल लिखा है, और चेयरफुल को दोनों के एक साथ, ठीक है। चेयरफुल जो है वो ड्राइवर आप लोग ब्रैकेट में लिख लेना, रुपये 900 रुपये पर मंथ ऐड हो जाएंगे। इसके अंदर भी बिल्कुल सेम होगा, रुपये 900 पर मंथ, और इसके अंदर भी बिल्कुल सेम होगा, रुपये 900 पर मंथ। उम्मीद करता हूँ आप ये वाला पॉइंट लिख लेंगे आप सभी, जल्दी से नोट डाउन कर लो। उम्मीद करता हूँ आपने अभी तक नोट डाउन इसे कर लिया होगा। कर लिया ना? हाँ भैया कर लिया कर लिया। नहीं भी करा होगा तो फिर हम पीछे चल जाएंगे वीडियो, उसमें फर्क ही क्या पड़ता है। सही बात है, फर्क तो कुछ भी नहीं पड़ता उसमें। देखो इसके अंदर के मैं भी कुछ भी नहीं कर सकता, प्रोविजन बोरिंग लग रहे होंगे, कैसे भी लग रहे होंगे, लेकिन तब भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इनकम टैक्स वालों का रूल है, क्या कर सकता है कोई। सही बात है। अच्छा भैया, आपने 3 चीजें लिखवाई थी परक्यूटिस में। एक तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाला, वो अच्छे से समझ में आ गया। दूसरा क्या लिखवाया था? याद करो, जल्दी याद करो। दूसरा लिखवाया था टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉय, लेकिन उसे बाद में देखेंगे। उसके नीचे वाला क्या था? टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉय। सबसे पहले इसे देखते हैं, फ्री का माल सबसे पहले हमें देखना है। आइए देखते हैं फ्री का माल क्या है। टैक्स फ्री फॉर ऑल टैक्स फ्री होगा फॉर ऑल एम्प्लॉइज, मतलब सारा टैक्स फ्री हो जाएगा जितने परक्यूटिस पे होगा? नहीं भाई नहीं, कुछ गिने चुने आइटम है। ऐसे कैसे यार, इनकम टैक्स वाले हैं वो। आइए लिखते हैं। फर्स्ट टेलीफोन बिल। जी हाँ, टेलीफोन का बिल जो आपके सेठ ने आपकी तरफ से डिपोज करवा दिया वो है, वो होगा एग्जिम्ट। और लैपटॉप दे दिया। आर एफ आपके सेठ ने प्रोवाइड करा कहां पे? रिमोट एरिया में। फोर्थ नंबर पॉइंट लिखिए, आर एफ ए
इन होटल ऑन अप टू 15 डेज। यानी अरे आप ये हैं और आप अभी जयपुर में रहते हैं और आपका ट्रांसफर हो गया मुंबई में। मुंबई में हो गया भाई साहब, कहीं घर ही नहीं मिल रहा है। सारे सारे घर देख लिए। मैं तो ये मैंने सेठ को कॉल करा, वो सेठ सेठ भाई कहीं पर भी घर नहीं मिल रहे, होटल में रहना है। अरे रह ले, किसने मना करा? अब पता है मैं होटल में रहने चल गया। कितने दिन रहा होटल में? 20 दिन। तो रूल क्या था? इन होटल ऑन ट्रांसफर अप टू 15 डेज, यानी 15 दिन तक अगर आप रहोगे ना तो एग्जाम्प्ट होगा। 15 माइनस कर दो, कितना बचा? जो रिमेनिंग जो 5 डेज होते हैं उसके ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा आपका अमाउंट। लिखिए, लिखते जाइए बस अभी आप। अभी मेरा काम है आपको ज्ञान पेलना और आपका काम है केवल और केवल लिखते ही जाना। लिखेंगे आगे बढ़ेंगे तभी तो बढ़ेगा इंडिया। फिफ्थ आ जाता है लोन अप टू ₹20,000। जी हाँ, आपके सेठ ने आपको लोन दे दिया, लेकिन अगर 20,000 रुपए तक दिया है और 20,000 रुपए से कम दिया है तो फिर एग्जाम्प्ट होगा। लेकिन 20,000 मतलब 20,000 रुपये 1 रुपए दिया तो फिर जी पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। अमाउंट टैक्सेबल नहीं होगा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होता है ना वो टैक्सेबल हो जाएगा। एसबीआई का है, बताऊंगा प्रोविजन में आगे चलते चलते। लोन अगर हुआ किसके लिए? लोन फॉर स्पेसिफाइड डिजीजेस, तो फिर तब भी एग्जेम्प्ट होगा। अपन एक पढ़ा था ना, भी पढ़ाई था क्या, एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, वो भी आप लिख लो। 1,000 रुपए पर मंथ मैं ही दूं, चलो लिख ही देता हूँ। एजुकेशन राइटिंग आज सही नहीं आ रही यार। बाय एम्प्लॉयर 1,000 रुपए पर मंथ। 8वां पॉइंट आ रहा है आपके सामने। अगर मानो आपका हर महीने एक्सीडेंट हो रहा है, सेठ ने बोला भाई कितना एक्सीडेंट करेगा, कितना पैसा उधार मांगेगा, चल मैं तेरा एक्सीडेंट का इंश्योरेंस करवा देता हूँ। एक्सीडेंट का इंश्योरेंस करवा दिया, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये हो गया आपके कवर 2 पॉइंट परक्यूजिट्स में। क्या क्या पढ़ा हमने आज? जी हाँ, तीसरा वाला जो है ना अगली क्लास में ले लेंगे, 15 मिनट, क्योंकि बहुत लंबी जाती है वीडियो इस कारण। आज हमने क्या क्या पढ़ा? टैक्स फ्री, क्या जल्दी बोलो, अजी देख के बोल लो,
टैक्स फ्री फॉर ऑल एम्प्लॉइज, और इससे पहले ये बड़ा था टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज। स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज में जल्द से बोलो क्या कंडीशन फॉलो करनी थी? जी भैया भैया, एक तो डायरेक्टर होने चाहिए, और एक 20% मोर वोटिंग पावर होनी चाहिए, और एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी होनी चाहिए? 50,000 रुपये से ज़्यादा होनी चाहिए। 50,000 रुपये पर मंथ या पर एनम? भैया पर एनम होनी चाहिए। सारी सारी फॉलो करनी है? नहीं, कोई से भी एक। तो इससे क्या पता चल गया? इनकम टैक्स चोर है। मतलब आपका सेठ कुछ भी देगा ना वो आपसे ले लेंगे, टैक्सेबल करवा लेंगे, अमाउंट नहीं लेंगे, उस पर टैक्स ले लेंगे। जी हाँ, मुझे लगता है कि आपको आज की बात समझ में आ गई। अच्छा चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज में क्या था? मोटोग्राफ फैसिलिटी थी, एजुकेशन फैसिलिटी थी, और उसके बाद एक और क्या था भैया? वो हमारे घर पे जो आता है ना, सारा सारा यूज में आता है वो, हाँ, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर। उसके बाद क्या था? वो काम करता है ना हमारे घर पे आके, कुक कुक काम करता है, गार्डनर घास काटता है, वॉचमैन पहरेदारी करता है। बस इन सब के लिए अलाउंस मिला था। अच्छा, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर, भैया एक पॉइंट और याद आ गया कि मैन्युफैक्चरिंग, अगर मैं उसी कंपनी में काम करता हूँ जहां पर गैस मैन्युफैक्चर होती है, तो फिर भैया वहां पर जो मैन्युफैक्चरिंग जो कॉस्ट हुई है ना उसकी, जो उस गैस को बनाने की कॉस्ट हुई है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वो ही हमारे लिए टैक्सेबल हो जाएगी, क्योंकि हमारा एम्प्लॉई वो ही प्रोवाइड करवा रहा है। उसके आंसर एक्चुअल अमाउंट पेड लेस रिकवरी। दूसरा वाला पॉइंट, अगर हमारा सेठ उस फील्ड में नहीं है तो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। टाटा बाय बाय, ऐश करो आज जाके, बस वाला पॉइंट लिखने के बाद सारे पॉइंट लिख लो।